जय श्री राम। स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा कि ब्लॉग में आपने देखा, हम लोग जर्नी कर रहे हैं और अभी आ चुके हैं हम काशी, जैसा कि आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। और आज आने का बहुत सारे रीज़न है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, केवल दिखाऊंगा। मैंने महसूस किया कि सारे ब्लॉग में जो है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो बोलूँगा कम, वीडियो दिखाऊंगा ज़्यादा। और शाम को आरती, गंगा आरती का दर्शन भी हम करेंगे और आपको भी कराएंगे। ब्लॉग में जुड़े रहिए, देखते हैं क्या क्या होता है। तो अब लगी है बहुत तेज भूख, तो हमारे सामने है खाना। तो चलिए अन्नपूर्णा देवी मैया का प्रसाद पाते हैं। और अभी हम लोग कंपनी में ऐड हो गए हैं हमारे छोटे भाई गौतम, जिसको आपने देखा होगा, वो सुंदर सुरीला गाता है। तो फटाफट फिनिश करते हैं, ब्लॉग में जुड़े, देखते हैं क्या क्या होता है। तो फाइनली हम लोग खाना वाना खा के मस्त टोटो में बैठ गए हैं और बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गोलू बाबा जी का तबला देने, जो कि कहाँ पे है, भारत सेवा आश्रम, भारत सेवा सदन में चलना है। आप लोग ये तबला कैसे बनता है? अब नहीं, तबला बनने के लिए देना है, उसके बाद दाल मंडी चलेंगे, हारमोनियम बनाने के लिए देंगे, उसके बाद चलेंगे 80 घाट। 80 घाट पे चलने के बाद जो है फ्लैट रूम लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है, ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो फाइनली गोलू बाबा जी का तबला बनने के लिए हम लोग आ गए हैं शौकत भैया के यहाँ। और एकदम देखिए पूरा मकान जो है, ये है शौकत भैया हैं और इधर गोलू बाबा बैठे हैं, गौतम बैठे हैं। तबला गोलू बाबा के यहाँ रखा हुआ है। शौकत भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट करिए। बहुत ही अच्छे सरल इंसान है। हमको लग रहा है कि आधा किलोमीटर हम लोग को लेने के लिए गए थे। तो शौकत भैया का तहे से बहुत अच्छा लगा मिल गया। इनका गोदाम देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं इनकी। संपर्क करिएगा, कुछ बातें हुई कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं, ब्लॉग में जुड़े रहिए, देखते हैं क्या क्या होता है। तबला बन जाएगा, उसके बाद कुछ और काम है, मिलते हैं ब्लॉग। तो एक बार फिर हम लोग टोटो में आ चुके हैं और बनारस की गलियों में, रोडों पे घूम रहे हैं। एक बात है, हम लोग यहाँ से बलिया से ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज्यादा तेज धूप है। मुझे लग रहा है कई दिनों से बारिश भी यहाँ पे नहीं हुआ, हम लोग तो हो ही रहा था। तो फिर टोटो में बैठे हैं, बाबा जी का तबला दिला गया। अब हम चल रहे हैं कुछ और काम से। ब्लॉग में जुड़े रहिए, जैसा अपडेट होगा आप सबको दिखाते रहेंगे, आनंद लेते रहिए। ब्लॉग रात तक चलेगा, आरती उरती देखना है जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब बनारस के बहुत ही प्रसिद्ध जगह पे मैं पहुंच गया हूँ। ये है आपका गदौलिया चौक। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप सब देख सकते हैं। वाराणसी का मशहूर गदौलिया चौक पे आप हैं, आनंद लीजिए। बोले बाबा विश्वनाथ की। तो फाइनली बाबा विश्वनाथ जी का पहली बार मैं उनके गेट का दर्शन कर पा रहा हूँ। आप लोग भी कर पाएंगे। ठीक जो है मेरे पीछे आप सब देख पाएंगे बाबा का वो विशाल मंदिर का परिसर का गेट, जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार का गेट है बाबा का, मैं आपको दिखाता हूँ। बोले बाबा विश्वनाथ की, हर हर महादेव। कुछ इस प्रकार से बाबा का ये गेट है। ये बाहर से इतना विशाल और इतना सुंदर दिख रहा है, तो अंदर से क्या ही कहना। तो आज तो हम बाबा का दर्शन नहीं करेंगे, हम दर्शन करेंगे कल, क्योंकि आज सुबह से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो दर्शन होगा कल सुबह स्नान करने के बाद, बाबा का प्रसाद देने के बाद, और बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। फाइनली उस द्वार पे खड़े हैं हम लोग, उस द्वार का दर्शन आप कर रहे हैं, जहां से आखिरी सफर जो है इंसान का, आखिरी सफर का आखिरी गेट ये होता है। उस गेट पे हम लोग आकर खड़े हैं। और यहाँ से लाखों लोग ऐसे गए होंगे जिनके तन में प्राण नहीं होगा, और राम नाम के साथ। बहुत अध्यात्म की बात मैं कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए, महसूस करने के लिए आपको थोड़ा सा मुझे अध्यात्म में जाना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा, जुड़े रहिए। तो बहुत गर्मी झेलने के बाद बनारस में अब जाके हम लोग आ चुके हैं एक और बनारस के मशहूर संगीत वाद्य यंत्र की दुकान पे, जहाँ पे एक बहुत ही यूनिक हारमोनियम मुझे दिखाई दिया है। एकदम छोटू सा, एकदम देखिए जैसा कि हमारा है अपना, उसमें कुछ प्रॉब्लम था तो बनवाने आए हैं।
तो ये हारमोनियम मुझे पसंद आ रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें भी, दुकानदार भैया तो है नहीं। अभी चलेंगे एक शॉप उधर भी जहाँ पे गिटार वाटर वगैरह ज़्यादा है, देखेंगे कुछ गिटार पसंद आता है कि नहीं पता। तो अभी प्रकाश म्यूजिकल शॉप पे हम बैठे हैं और मुझे पता ही नहीं था कि जिस विभूति को मैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैं देखता हूँ, अक्सर मैं देखता कहीं मुंबई पूजा करा रहे हैं, कभी ऑनलाइन विदेश पूजा करा रहे हैं, तो वो विभूति खुद ही इस शॉप पे चले आए गौतम भैया के यहाँ। देखिए गौतम भैया इधर हैं और परम आदरणीय श्री सोनू पाठक जी उपस्थित हो गए हैं। तो भैया का आशीर्वाद भी मिल गया, हमारे मृत्युंजय बाबा तो बैठे ही हैं, तो कुछ अपना सामग्री लेना था, लिया गया। तो चलिए ब्लॉग में जुड़े रहिए। अभी आरती के बाद भगवान का दिखाएंगे, गंगा मैया की आरती दिखाएंगे और देखते हैं क्या क्या। तो ये बैग फाइनली ले लिया गया है और एक हमने नहीं लिया, तीनों लोगों ने लिया है, गोलू बाबा भी लिए हैं और गौतम भी लिया है। तो अब हम आ गए हैं एक कपड़े की दुकान पे। चाचा जी बैठे हैं, बहुत श्रद्धालु व्यक्ति हैं। और ये देखिए कपड़ा हम लोगों ने लिया है, इस कलर का कुर्ता लिए हैं और ये इस कलर का कुर्ता लिए हैं और रेड कलर में भी लिए हैं और एक ये वाला कलर लिए हैं और एक कुर्ता ये भी लिए हैं और धोती लिए हैं ये वाला। तो ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद, कुर्ता उर्ता लेने के बाद जो है यहाँ का व्यू तो देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है। आप अभी हम हैं गोदौलिया चौराहे पे और इधर का व्यू आप देख सकते हैं। तो इधर देखिए शॉपिंग, आज इतना शॉपिंग हुआ है, इधर आप 40-50 हजार का सामान इसके गोद में देखेंगे आप। गौतम लिया 50 हजार का आसपास इसका रेट हुआ। बाबा हारमोनियम लिए हैं, इधर कपड़ा इतना सारा, मजा आ गया, मतलब बनारस में आ गए। और एक रात की बात बताऊं, मेरा चेहरा उतरा लग रहा होगा और केवल इसलिए कि मैं कल पूरे दिन जगह ही हूँ और पूरी रात कंटिन्यू जगह हूँ। इतना एक्साइटमेंट था बनारस आने का कि नींद ही नहीं लगा, कब 4 बज गया पता नहीं चला। तो इसीलिए मैं सो नहीं पाया, नहीं सो पाया तो तब से जगह ही हूँ, पूरा दिन धूप में एकदम जलना, लेकिन मजा बहुत है। मेरे चेहरे पे नींद, मेरी आंखों में नींद नहीं दिखाई दे रही होगी। चलिए चलते हैं पहले होटल पे। पूरे 24 घंटे बाद मैं बिस्तर पे लेटा हूँ और बहुत थकान हो गया है। रूम ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, दिखाते हैं रूम में क्या क्या। डबल बेड हम लोगों ने लिया है और एक बगल वाला रूम में हम लोगों ने लिया है। 109, 108 और ये ठीक गोदौलिया के ठीक बगल में ही है। और यहाँ पे कुछ ये मिरर है जिसमें हम अपने बुरी शक्ल को देख पाएंगे। यहाँ पे फोन रखा हुआ, पता नहीं काम करता है कि नहीं। कर रहा है। उसके बाद ये बेड है, इंटरटेनमेंट के लिए टीवी है जिसमें अपना गाना बजाएंगे। ऊपर एसी लगा है जिसका कंट्रोल नीचे है, वो पता नहीं कब ऑन होगा। यहाँ पे सामान और यहाँ पे टॉयलेट की सफाई भी ठीक ठाक है। ठीक है, शक्ल कैसी लग रही है मेरी भाई, हो जाएगा। ऊपर गीजर लगा हुआ है, ठीक ठाक सब मिला के रूम है। तो बाबा ये वाला भी रूम हम लोगों ने लिया है, उसमें भी चले जाइएगा, ठीक है। उसमें हम ही चले जाएंगे। तो यही है। अब चलिए, अब क्या करेंगे, अब लेट हो गया। टाइम क्या हो गया है बाबा? टाइम हो गया 8 बज रहा है। और तो हम लोग 1 घंटा थोड़ा सा फ्रेश मुंह हाथ नहाना धोना करेंगे। उसके बाद 9 बजे से निकलेंगे घूमने के लिए। जुड़े रहिए, थोड़ा दिखाऊंगा आज ब्लॉग में। तो हाँ, इडली नीचे मिल रहा है क्या? इडली मिल रहा है, मोमोज मिल रहा है। तो लहसुन क्या डाले होंगे सब, सादा इडली खाएंगे, ठीक है। तो जुड़े, देखते हैं क्या क्या।